हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का दूसरा पार्ट है। मैंने आपको पहला पार्ट दे चुका हूँ, तो पहले उस पार्ट को देख लीजिए और आज हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पर ही होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये समश्रुति भिन्नार्थक का क्या है, कैसे शब्द बेटा? समश्रुति मतलब ऐसे शब्द जो उच्चारण करने में क्या होते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग। इस प्रकार के हम शब्दों को पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे जो पहले शब्द हैं, एक है उपल, एक है उत्पल और एक है उपला। ये लगभग एक जैसे वर्ड लग रहे हैं, शब्द लग रहे हैं, एक जैसे शब्द, ठीक है ना। उपल, उत्पल और उपला। तो उपल का मतलब होता है पत्थर, उत्पल का होता है कमल और उपला का अर्थ होता है कंडा। उपले बोलते हो ना, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका उद्धत। क्या है? उद्धत और उद्यत, दोनों में फर्क। उद्धत का मतलब होता है अक्खड़ और उद्यत का मतलब होता है तैयार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमका कर्ण और एक है कर्ण, ठीक है। इसमें रा पूरा है, इसमें आधा रा है। तो कर्ण होता है साधन और कर्ण मीन्स कान। कान का एक शब्द है, तत्सम शब्द है कर्ण। नेक्स्ट देखिए कड़ी। कड़ी का मतलब होता है सख्त और दूसरा कढ़ी है, ढा इसमें, इसका दही, कढ़ी चावल जो बोलते हैं, दही बेसन, ठीक है, सालन। नेक्स्ट देखिए कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध और कटिबद्ध। तो कटिबंध माने होता है नाड़ा और कटिबद्ध माने तैयार, ठीक है ना। कटिबंध का मतलब होता है नाड़ा और कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार। नेक्स्ट है कटीला और कटीला। इसमें देख रहे चंद्रबिंदी है, इसमें कोई बिंदी नहीं। तो कंटीला है, ये कांटेदार होता है। कटीला मतलब काटने वाला। कटीले नैन, देखो ना, आपके नैन बहुत ही कटीले हैं। नेक्स्ट देखिए कंकाल और कंगाल। कंकाल का मतलब होता है अस्थि पंजर, दुबला पतला। कंगाल मतलब गरीब, दरिद्र। नहीं, कुल और कूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं बेटा, इनको अच्छे से ध्यान रखें। कुल माने होता है वंश और कूल माने क्या होता है, किनारा, राइट, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए कुछ और कूच। कुछ और कूच, कुछ माने होता है स्तन और कूच माने क्या होता है, प्रस्थान करना, कूच करना, ठीक है ना। युद्ध वगैरह होता था तो कूच करते थे। नेक्स्ट देखिए कुट और कूट। कुट माने होता है किला या घर और कूट माने होता है व्यंग्य, ठीक है ना। कूट माने क्या है, किसी पर व्यंग्य करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन वर्ड्स को बेटा क्या करते रहो, आप रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कृति और कृति। कृति का मतलब, पहला जो कृति है छोटी की मात्रा वाला, इसका मतलब होता है रचना और इस कृति का मतलब होता है पुण्यात्मा या विद्वान। नेक्स्ट देखिए कृपण और कृपाण। इस कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेयर है ये, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए कौड़ी और कौड़ी। एक कौड़ी है, ठीक है, दूसरा कौड़ी है। तो कौड़ी का मतलब होता है 20 या 20 का समूह, कौड़ी। दूसरा कौड़ी जो है इसका कपर्दिका, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए गे और गे। गे मतलब जो गाने वाला हो, गे जिसको गाया जा सके, ठीक है, गाने योग्य कोई चीज़। और गे का मतलब होता है जो जाना जा सके, राइट, ध्यान रखें दोनों को। गे पद होते हैं ना जो गाने योग्य पद होते हैं। नेक्स्ट चपत और चंपत। चपत का मतलब होता है थप्पड़ और चंपत मतलब होता है गायब हो जाना, लेकर के रफू चक्कर हो जाना, चंपत हो जाना। नेक्स्ट देखिए चक्रवाक, चक्रवात और चक्रवाल। एक जैसे लग रहे हैं ये वर्ड, है ना। तो चक्रवाक का मतलब होता है चकवा पक्षी, चक्रवात का मतलब होता है बवंडर, तूफान वगैरह जो आता है, और चक्रवाल का मतलब होता है एक पर्वत को हम क्या बोलते हैं, चक्रवाल। नेक्स्ट देखिए जनता और जनता। जनता और जनता। जनता का मतलब होता है लोग और जनता का मतलब होता है चक्की। नेक्स्ट देखिए जरठ और जठर। जरठ का मतलब होता है बूढ़ा और जठर का मतलब होता है पेट। जठर रस सुना है ना आपने, वही उसी तरीके से। नेक्स्ट देखें झूठा और झूठा। एक है झूठा और एक है झूठा। तो झूठा का मतलब उच्छिष्ट भोजन है और झूठा का मतलब होता है असत्यवादी, जो झूठ बोलता है। झूठा, झूठन होती है एक तो झूठा भोजन, ध्यान रखें हम एक से ही, झूठा भोजन, और ये झूठा है, वो झूठा होता है, ठीक है, ध्यान रखें। और ये झूठा, असत्य बोलने वाला। जुआ और जुआ। जुआ का मतलब बैलों के कंधे के
जुआ रख देते थे ना बैलों के कंधे पर, हल जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए। और ये जुआ कौन सा है जो जुआ लोग खेलते हैं? ध्रूत कीड़ा जिसको बोलते हैं, राइट। आई होप इन शब्दों को पढ़ के मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत ही प्यारे शब्द हैं ये, और एग्जाम में आपको इनमें से एक न एक शब्द आपको मिल जाएगा। जगत, नेक्स्ट देखिए आप, जगत और जगत। जगत का मतलब होता है संसार। जगत का मतलब पहला वाला जगत जो है, जिसमें ता जो है वो आता है एक तरह से, पूर्ण नहीं है, बिना विदाउट स्वर के है। और इस जगत में कुएं का चबूतरा, ठीक है। डोल और डॉल, डोल लोहे का बर्तन और डॉल मीन्स ढांचा। डील डॉल बोलते हैं ना, डील डॉल कैसा है, तो वही है ढांचा। नेक्स्ट देखें, डीठ और ढीठ। तो डीठ का मतलब होता है नज़र, और ढीठ का मतलब होता है धृष्ट व्यक्ति, उद्दंडी टाइप का, उद्यमी टाइप का व्यक्ति, अपनी बात पे ही मतलब मानता नहीं है किसी की बात, वो तो दृष्ट बोलते हैं। ढाल और ढाल, ठीक है, ध्यान रखें। एक होता है ढाल और एक होता है ढाल। इन दोनों में का एक ढाल का मतलब होता है रक्षक और एक ढाल होता है उतराव। ध्यान रखिए उच्चारण। एक ढाल होता है रक्षक, हमारी ढाल है, और एक ढाल क्या होती है, मतलब ढाल जिसपे आप उतराव जिसको बोलते हैं ना, ये ढाल है, इस ढाल पे चल। नेक्स्ट देखिए, ताक और थाक। ताक मतलब घूर कर देखना, और ताक का मतलब होता है दीवार का आला। नेक्स्ट देखिए, तरण, तरणी और तरुणी। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तरण का मतलब होता है सूर्य, और तरणी का मतलब होता है नाव। तरणी मीन्स नाव, घड़ी की मितान। तरणी नाव, और तरण सूर्य, ठीक है। तरुणी का मतलब होता है युवती। तरुणी का मतलब क्या होता है, युवती। नेक्स्ट देखिए, तोष और तोष। तोष, ये तोष होता है इसका संतुष्टि, और तोष का मतलब होता है हिंसा, ठीक है ना। पहला तोष का मतलब है संतुष्टि, दूसरे तोष का मतलब है हिंसा। तरंग और तुरंग। तरंग का मतलब होता है लहर, और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। तुरंग का मतलब घोड़ा, और तरंग माने लहरें। आपके मन में बहुत सारी क्या होती हैं, तरंगें उठती हैं। दारू और दारू, ध्यान दें, ठीक है। दारू, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है। ये जो दारू होता है इसका मतलब होता है शराब, और ये दारू है इसकी मतलब है लकड़ी, ठीक है। इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, इसमें बड़े ऊ की। ये दारू मतलब इस तरीके से है, तरीके से, और ये दारू है ये वाली, बड़े ऊ की मात्रा है, इसमें बड़े ऊ की, इसमें छोटे ऊ की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दसन और दंसन। थोड़ा सा ही फर्क है। दसन माने काटना, और दंसन माने होता है दांत, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चा हम देखते हैं इसका, चलिए नेक्स्ट देखते हैं धन और धना। धन और धना। तो धन का मतलब होता है संपत्ति, और धना का मतलब होता है प्रीतम। नेक्स्ट देखते धान और धन्य। तो धान का मतलब होता है अन्न होता है, और धन्य का मतलब सराहना किसी की, आप धन्य हो प्रभु, प्रशंसा करते हैं हम किसी की, तो अब धन्य बोलते हैं। नंदी और नांदी। तो नंदी शिव जी का बैल, और नांदी का होता है मंगल आचरण, ठीक है। नाई और नाई। तो नाई, एक तो है नाई, इसकी नाई, और एक होता है नाई। तो नाई जो होता है ये बाल काटने वाला, और नाई मतलब तरह समान, अरे मेरी नाई मत बनो, ऐसे बोलते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, नीत और नीति। नीत का मतलब होता है लाया हुआ, और नीति का सदाचार। नावक और नाविक। नावक का मतलब होता है वाण, और नाविक का मतलब होता है मल्ला, राइट। नेक्स्ट देखें, निमित्त और नमित। निमित्त का होता है हेतु, किसी के निमित्त लगा दे, यानी किसी के लिए। नमित का मतलब होता है झुका हुआ, राइट। निर और निरा। निर माने किसी के बिना, और निरा का मतलब होता है विशुद्ध, विशुद्ध एकदम से। निशान, कोई मिलावट नहीं है। निशान और निशान। निशान का मतलब होता है झंडा, वेरी वेरी, और निशान का मतलब होता है चिन्ह, दोनों इंपोर्टेंट है। निशान का मतलब झंडा, और निशान का मतलब चिन्ह। निहित और निहत। निहित मतलब छिपा हुआ, और निहत का मतलब होता है मारा हुआ, राइट। नेक्स्ट देखिए, नीड़ और नीर। तो नीड़ का मतलब क्या होता है घोंसड़ा, और नीर का मतलब होता है पानी, राइट। समझ गए इस बात को। चलिए, नीड़ का निर्माण पढ़ आपने, फिर सॉरी, नीड़ का निर्माण फिर, ये आपने सुना होगा हिंदी में। चलिए, प्रदीप और प्रतीप। प्रदीप का मतलब क्या होता है दीपक, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, प्रतीप अलंकार भी होता है। प्रसाद और प्रासाद, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसाद का मतलब भोग, किसी चीज का प्रसाद, आप भगवान का प्रसाद मिलता है। प्रासाद का मतलब होता है महल, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रणय। प्रणय, ठीक है, और का मतलब प्रेम, और परिणय का मतलब होता है विवाह। प्रणय और
किसी के साथ में प्रणय कर लेना और परिणय दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो प्रणय का मतलब क्या होता है, प्रेम, और परिणय का मतलब विवाह। प्रकृत, प्राकृत, प्रकृति। तो प्रकृत का मतलब होता है यथार्थ, प्राकृत का मतलब होता है मध्य, और प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होते हैं परिमित और परिमिति। ध्यान रखें, परिमित है और ये परिमिति है। तो परिमित का होता है मान मर्यादा, और परिमिति का मतलब होता है चरम सीमा। प्रेषित और प्रोषित। प्रेषित का मतलब होता है भेजा हुआ, प्रोषित का मतलब होता है प्रवासी। प्रेषित किया जो भेजा हुआ, प्रवासी व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, राइट। नेक्स्ट देखिए बाण और वाण। बाण जो होता है, बाण होता है आदत, वाण होता है तीर, राइट। बाश और वास। बास का मतलब गंध, वास का मतलब होता है निवास, राइट, जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं। बाग, एक बाग है और एक ये भी बाग है, राइट, समझ लीजिए ना। तो बाग का मतलब होता है लगाम, और ये बाग जो है जिसके साथ में क्या लगा हुआ है आपका, सॉरी, ये बाग है उद्यान, इसको हम क्या बोलते हैं, उद्यान, नुक्ता जो लगा हुआ है। ब्याज और व्याज। तो ब्याज का मतलब होता है सूद, और व्याज का मतलब होता है वहाना, ठीक है। ब्याज तो खूब ली होगी आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए मणि और मणि। मणि का मतलब होता है रत्न, मणि का अर्थ होता है सांप, सर्प, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इन 2 वीडियो को आप रिवाइज करते रहें बार बार, तो आपका एग्जाम में फंस जाएगा। बदन और वदन। बदन का मतलब क्या होता है शरीर, और वदन का मतलब होता है चेहरा। देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग पेयर है, दिमाग नहीं लगा पाओगे। विलक्षण और विचक्षण। विलक्षण और विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत, यूनिक, और विचक्षण का मतलब होता है चतुर, विचक्षण चतुर व्यक्ति, राइट। नेक्स्ट चलिए व्यग और व्यंग्य। व्यग और व्यंग्य। व्यग का मतलब होता है अपंग, और व्यंग्य का मतलब परिहास, किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट देखिए सकल, सकल और शक्ल। तो सकल का मतलब होता है टुकड़ा, और शकल मतलब संपूर्ण, ग्रॉस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रॉस, और शक्ल का मतलब होता है सूरत, शक्ल सूरत वाली, ठीक है ना। कहते हैं ना आपकी शक्ल बहुत ही सुंदर है। सकट और सखट। सकट का मतलब होता है बैलगाड़ी, और सकट का मतलब होता है मचान, खेतों में मचान बना देते हैं, ठीक है ना। शर और शर। ये जो शर है इसका मतलब होता है बाढ़, और इस सर का मतलब होता है तालाब, ठीक है ना। शर सीटी वाला सा जिसमें है उसमें बाढ़ है, और सर सेब वाला सा है उसमें तालाब है। शशधर और शशिधर। तो शशधर का मतलब होता है चंद्रमा, और शशिधर का मतलब होता है शिव। दोनों में फर्क है, बहुत ही कन्फ्यूजन है। शशधर होता है चंद्रमा, और शशिधर शिव। तो कैसे ध्यान रखेंगे, जिसमें ई की मात्रा आ रही है तो शिव के लिए है, विदाउट ई वाली मात्रा का चंद्रमा के लिए है। स्वजन कुत्ते का बच्चा, ठीक है, और स्वजन संबंधी। ध्यान रखें बहुत ही फर्क है। देखो आपने सा को याद कर दिया ऐसे, स्वजन, स्व मीन्स कुत्ता होता है, उससे उत्पन्न तो कुत्ते का बच्चा, और स्वजन मीन्स अपने लोग, संबंधी, सके संबंधी। नेक्स्ट देखें सकरी। सकरी और एक है संकरी। ये संकरी है और ये शंकरी, इस पे अनुस्वार है और यहाँ पर चंद्र बिंदु है, तो इसका मतलब होता है शंकर का स्त्रीलिंग संकरी, और शकरी का मतलब होता है तंग, मतलब पतला रास्ता, सकरा बोलते हैं ना हम इसको। स्रोत, स्रोत, स्त्रोत, ठीक है ना। तो इनको देखिए तीनों शब्द। स्रोत का मतलब होता है कान, इस स्रोत का मतलब होता है स्तुति, और इस स्रोत का मतलब क्या होता है साधन, ठीक है ना। स्त्रोत बोलते हैं कुछ लोग, स्रोत भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए हिम और हेम। हिम का अर्थ होता है बर्फ, और हेम का मतलब क्या होता है स्वर्ण यानी सोना, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे शब्द 99 पेयर्स आपको करा दिए हैं, और इन पेयर्स को आप अच्छे से तैयार कर लें, एग्जाम में आपको इन्हीं पेयर्स में से फंस जाएगा, राइट। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं, और मुझे सपोर्ट भी, अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।